जी जनाब, जब हम बचपन में थे ना तो एक मशहूर मरूफ ड्रामा सीरियल हमारे कई दोस्त अहबाब ने भी देखा होगा, ऐनक वाला जिन, जिसको बच्चे बेहद इंतहा शौक़ से देखते थे। ऐनक वाला जिन ड्रामे का हम तकरीबन 8 दिन इंतज़ार करते और 8 दिनों के बाद ऐनक वाला जिन ड्रामा शुरू हो जाता। बच्चों के दिलों की धड़कन थी, जान थी, छोटे बच्चे थे, बहुत शौक़ से देखते थे। तो उन दिनों में हम तकरीबन 1 घंटा पहले ही टीवी के सामने विराजमान हो जाते। कई बच्चे तो खैर टीवी के सामने इतना नहीं बैठते थे, जब कोई और प्रोग्राम लगता तो बच्चे उठकर चले जाते। तो उन्हीं दिनों में अशफाक अहमद साहब का एक प्रोग्राम पीटीवी होम पे लगता था, ज़ाविया के नाम पे अशफाक अहमद साहब का एक प्रोग्राम होता था। तो एक दिन मैंने सोचा कि यार ये जो बाबा आता है ना टीवी पे, तो रोज़ाना हम इसको छोड़कर चले जाते हैं, आज क्यों ना इसकी बातें सुनते हैं कि यार ये कहना क्या चाह रहा है। या ये बाबा जो आता है टीवी पे, तो इसके सामने को तकरीबन 15 से 20-30 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, तो ये उनसे क्या बात करता है जो इतनी शौक़ से वो इसकी सुनते हैं। तो इस प्रोग्राम का भी तो कोई ना कोई मकसद होगा। तो एक दिन मैं टीवी के सामने बैठा रहा, सुनता रहा। तो वो अशफाक अहमद साहब का प्रोग्राम यूँ ही चला। तो अशफाक अहमद साहब कुर्सी पे बैठे हुए थे, उनके सामने तकरीबन 30, 35, 40 स्टूडेंट बैठे हुए थे। और 30-40 स्टूडेंट जो बैठे हुए थे, तो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया। तो उस दिन उन्होंने एक कहानी सुनाई। वो कहानी बहुत सबक आमोज़ थी, उसमें एक सबक छुपा हुआ था, उसमें हमारे लिए एक लेसन था। तो अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि बहुत पुराने वक्तों की उन्होंने एक बात सुनाई, एक कहानी नुमा बात, कि कहीं पुराने वक्तों की बात है कि एक लड़का पढ़ता रहा, पढ़ लिख कर उस दौर के हिसाब से तकरीबन मैट्रिक एफ ए या बीए कर गया। जब वो मैट्रिक एफ ए या बीए कर गया तो उस वक़्त तालीम का बहुत फुकदान था, लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो उस लड़के को किसी यूरोपीय कंट्री से, अमेरिका से कोई नौकरी के लिए ऑफ़र आई। तो उसने अपने वालिदैन से इजाज़त ली और वो नौकरी करने के लिए अमेरिका चला गया। वहाँ जाकर वो एज़ ए क्लर्क भर्ती हो गया। जब वो क्लर्क वहाँ जाकर भर्ती हो गया, तो पुराने ज़मानों में ये एक बहुत अहम रस्म थी। आजकल तो बड़ा जदीद दौर है ना कि पसंद की शादियाँ होती हैं। तो उस वक़्त तमाम तर जो शादियाँ होती थी, तो उनके फ़ैसले बड़ों ने करने होते थे। अभी ये और भी एक नया तरीका है कि 2 साल का वीज़ा होता है, 2 साल के बाद आपको रीन्यू करवाना पड़ता है। उस वक़्त आबादियाँ भी थोड़ी थीं, बहुत कम आबादियाँ थीं और इतना लंबा झंझट नहीं था। तो वो लड़का उधर तकरीबन 5, 7, 8 साल काम करता रहा। तो जो उनके पेरेंट्स थे, उस लड़के का कोई ग्रैंड पेरेंट्स था, दादा जान, तो उसने उस लड़के के लिए कह दिया कि ये लड़की जो है ना, उसकी कोई फर्स्ट कज़न थी, कि जब वो वापस आएगा ना तो हम उसकी शादी इस लड़की से करेंगे। दिन गुज़रते गए, तकरीबन 8, 9, 10 साल के बाद जब वो लड़का वापस आया, तो वो जो लड़का था ना,
उसके लिए उसके दादा ने इधर किसी लड़की का रिश्ता कहा हुआ था, तो वो लड़की उसके इंतज़ार में बैठी हुई थी। उसकी हम उम्र लड़कियों की शादी हो गई थी, लेकिन वो लड़की उसी के इंतज़ार में बैठी थी कि जब वो आएगा तो इसकी शादी उसी से होगी। लेकिन वो लड़का अमेरिका अमेरिका उस वक़्त भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल था। तो उस लड़के ने वहाँ पर चकाचौंध देखी और अमेरिकी हालात में वो जवानी में ना रह सका। उसने वहाँ पर शादी कर ली, वहाँ पर उसके बच्चे भी हो गए। जब वो लड़का 9-10 साल के बाद वापस आया, तो वापसी आकर, क्योंकि उस दौर में लोग मुअद्दब बहुत थे, अपने बड़ों का बहुत एहतराम करते थे और उनके सामने बात करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो वो भी डर के मारे अपने वालिदैन को या अपने दादी दादा को बता नहीं रहा था कि मैंने उधर शादी कर ली है। तकरीबन इधर 1-2 मंथ गुजारने के बाद उसने कहा कि अभी मैंने भाई वापस जाना है अपनी ड्यूटी पे। तो उस दौर में खैर महंगाई भी इतनी नहीं होगी, अखराजात बहुत कम थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी आपको उधर दोबारा नौकरी के लिए हम नहीं भेज सकते, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फ़लाँ लड़की, इसका रिश्ता हमने आपसे तय किया हुआ है। आपके दादा जान ने फ़लाँ लड़की से, आपकी कज़न से आपका रिश्ता तय किया है, तो अभी आप उसके साथ शादी करो और इधर ही ज़िंदगी गुजारो। लेकिन वो लड़का मजबूर था, क्योंकि उसकी बीवी बच्चे उधर अमेरिका में भी थे। लेकिन डर के मारे उसने कुछ भी न बताया। तो उसके माँ बाप ने थोड़े ही दिनों में उस लड़की के साथ इधर पाकिस्तान में शादी कर दी। तो शादी के बाद फिर वो इसरार करने लगा कि मैंने दोबारा नौकरी पे जाना है। तो उन्होंने कहा कि, उनके वालिदैन ने कहा कि अगर तुम नौकरी पे जाना चाहते हो तो बेशक जाओ, लेकिन अपनी बीवी को भी साथ लेकर जाओ। जब वो अपनी बीवी को साथ लेकर जाने पे राज़ी हो गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम अपनी बीवी को साथ लेकर जाते हो तो जाओ, हमें कोई इतराज़ नहीं। उसने ऐसा किया कि अपनी बीवी को भी साथ लिया और ख़ुद भी अमेरिका के लिए निकल पड़ा। जब वो अमेरिका के लिए निकला, इधर कराची एयरपोर्ट से उन दोनों ने फ़्लाइट पकड़ी, उधर अमेरिका चले गए। जब वो अमेरिका पहुंच गया ना, तो उसने ऐसा किया कि अपनी बीवी से कहा कि ऐसा करो कि तुम इधर एयरपोर्ट पर ठहर जाओ, मैं कोई सवारी लेकर आता हूँ। जब वो सवारी लेने गया ना, तो वो लड़की उधर खड़ी थी और खड़ी ही थी, लेकिन वो वापस नहीं आया। तो वहाँ पर लड़की पता नहीं कितनी देर में खड़ी रही और वो लड़की बिल्कुल एक गांव की अनपढ़ लड़की थी, जिसको तकरीबन अपने करीबी शहर का भी पता नहीं था। तो दुनिया के तेज़ तरीन एयरपोर्ट अमेरिका पे वो खड़ी थी। तो अभी होना क्या हुआ कि वहाँ पर कोई जर्मनी से कोई एक बुज़ुर्ग आए और आकर वहाँ पर कुर्सियों पर बैठे। तो उन्होंने देखा कि एक औरत खड़ी हुई है और कब से खड़ी हुई है। उस आदमी की फ़्लाइट थी किसी और मुल्क में जाने के लिए, तो फ़्लाइट उसकी 2 घंटे लेट थी, तो 2 घंटे उसे उधर स्टे करना था। तो वो एयरपोर्ट पर कुर्सियों पर बैठा इंतज़ार कर रहा था। उसने देखा कि लड़की कब से खड़ी है, कुर्सियों के करीब खड़ी है लेकिन बैठ नहीं रही। चूँकि उसे उसके शौहर ने कहा था कि तुम यहाँ पर खड़ी हो जाओ, तो वो उसी अदब में खड़ी थी कि मुझे मेरा शौहर आकर कहेगा बैठो तो फिर बैठेगी। वो खड़ी थी। 2 घंटे गुजरे तो वो